और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, एक फिगर है 787, 786 का आंकड़ा तो आपने सुना होगा, बड़ा पवित्र नंबर माना जाता है, पर मैं बात कर रहा हूं 787 की। ये 787 सीधे तौर पर पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि 787 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे हैं। आपको याद होगा बीते करीब 1.5 साल, सवा साल से किसान आंदोलन की अलख पंजाब में जगी हुई है, जिसने केंद्र सरकार को आखिर में झुकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी, उन तीनों किसानों बिलों को वापस लिया। उसी पंजाब की धरती पर अब करीब 2 साल 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी होने वाले हैं। वो फिरोजपुर में 42,750 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का कल वो शिलान्यास करेंगे। लेकिन इन विकास परियोजनाओं के पीछे वोटों का जुगाड़ भी है। बीजेपी का पंजाब जीतने का एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। वो बीजेपी जो पंजाब सूबे में 4थे नंबर की पार्टी मानी जाती है, क्या है बीजेपी का ये महाप्लान इस रैली के बहाने, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी का आगमन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रांति की इस धरा पर 1 महीने में यूपी में 8 बार यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। उत्तराखंड में 1 महीने में 2 बार, पिछले महीने गोवा में 1 बार, आज मणिपुर में पहली बार और 2 साल बाद कल पंजाब में होंगे पीएम। पीएम मोदी चुनावी राज्यों के दौरे पर दौरे कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन। और इसी कड़ी में ठीक 2 साल 2 महीने बाद वो कल पंजाब में होंगे। आखिरी बार पीएम मोदी 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करने पंजाब आए थे। तब अकाली दल साथ था, लेकिन इस बार चुनावी डगर पर पीएम को अकेले ही चलना है। और सबसे मजेदार तो ये है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पंजाब का चुनाव त्रिकोणीय से पंचकोणीय हो चुका है। सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस जोर लगा रही है, तो केजरीवाल भी पंजाब की गलियों में घूम रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल रेस में बने रहने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है, तो अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन कर बीजेपी जीत के ताने बाने बुन रही है। लेकिन सबसे अहम है किसान, जो कोई पार्टी न होकर भी खुद में एक पार्टी है, जो चुनाव में क्या गुल खिलाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। किसान आंदोलन की धुरी पंजाब थी, यहीं से निकले मोर्चे ने दिल्ली का तख्त हिला दिया था। किसानों ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक बीजेपी नेताओं का घर से निकलना दुश्वार कर दिया था। कहीं वो बीजेपी नेताओं के रास्ते के बीच अड़ जाते, तो कहीं नेताओं के उड़न खटोले के लिए बने हेलीपैड को ही खोद देते थे। जिद की जंग 1 साल से ज्यादा चली, आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जरूर खाली कर दिया था, लेकिन ये कहकर लौटे थे कि सड़क पर गुजारी हर रात का हिसाब वो जरूर करेंगे। हालांकि वक्त के साथ किसानों के गुस्से की आग कितनी मध्यम पड़ी है या पड़ी भी है कि नहीं, ये खुद किसानों के मुंह से सुन लीजिए। अभी आपने इलेक्शन जीतनी, आप किसानों का ढिंडोरा देते हैं, तो आप एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना देते? आप दिल्ली में सारे पुलिस केस देश भर में वापस क्यों नहीं लेते? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अकेले अपने दम पर पंजाब की सत्ता की सीढ़ी चढ़ना बीजेपी के लिए नामुमकिन है, इसीलिए उसने राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना बनाया है। सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से भी नाता जोड़ा है, लेकिन जीत अब भी आसान नहीं है।
हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथों में रबड़ का गुड्डा था। वो अपनी जान बचाता रहा। वो पंजाब को नहीं जिताता, वो पंजाब के लिए नहीं था, वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। सिद्धू के बयानों से बीजेपी की सेहत पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन किसानों की राय और रवैया दोनों को अपने हक में करना बीजेपी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान पीएम ने भले ही आंदोलन कर रहे किसानों से सीधा संवाद नहीं किया, लेकिन संकेतों में वो काफी कुछ करते रहे। और वो संकेत सिख गुरुओं के प्रति पीएम मोदी की आस्था के रूप में प्रकट होते रहे। कभी वो रकाबगंज गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंच गए, तो कभी सीसगंज गुरुद्वारे में शीश नवाते उनकी तस्वीरें सामने आईं। इंतजार अब पीएम मोदी के दौरे का है, जिसके बाद पंजाब की चुनावी फिजा में रंग जरूर खुलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।